हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्ट्रैप कुर्ती। और स्ट्रैप कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक और 1.5 मीटर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और मैचिंग थ्रेड और हम मैचिंग जिपर भी ले लेंगे साथ में। और सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग के लिए हमें जो भी मेजरमेंट्स होंगे हम वो पहले लिख लेंगे। तो उसमें हमें चाहिए लेंथ, शोल्डर, हिप, बस्ट, वेस्ट और स्ट्रैप की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने जो कुर्ती की लेंथ ली है वो ली है 34 इंचेस और इसकी विड्थ मैंने ली है 13 इंचेस, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 1/4 ऑफ टोटल ही प्लस 3 इंच आप उसमें ऐड कर देंगे। और सबसे पहले हम ऊपर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर 4 इंच हम स्ट्रैप के लिए छोड़ के 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे आर्म होल के लिए, जो कि आपका आता है हाफ ऑफ शोल्डर माइनस 0.5 इंचेस। तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा के इस पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे हम बस्ट मार्क करेंगे और ऊपर 4 इंच छोड़ के 14 इंच डाउन पे हमने वेस्ट के लिए निशान लगाना है और ऊपर 4 इंच छोड़ के हमने 20 to 21 इंच पे हिप के लिए निशान लगाना है। तो मैंने 20 पे निशान लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद हम सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट कर देंगे। और अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट में ले रही हूँ 1/4 ऑफ टोटल बस्ट प्लस 0.5 इंच इसके लिए और 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और वेस्ट में ले रही हूँ 9 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट प्लस 0.5 इंच इसके लिए और 1 इंच हम उसमें डार्ट का ऐड करके 9 इंच पे निशान लगा देंगे। और हिप में ले रही हूँ 10 इंचेस, जो कि आता है 1/4 ऑफ टोटल हिप प्लस 0.5 इंच इसके लिए। और नीचे बॉटम ओपनिंग के लिए हमने जितना भी हमारा हिप का मेजरमेंट है उसमें 0.5 इंच इसके लिए ऐड करके हम 10.5 पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, जितना भी हाफ ऑफ शोल्डर आपका आता है उसमें आप -1 इंच कर देंगे। तो मेरा 6 इंच आ रहा है तो मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद हम इसे ज्वाइन कर देंगे और आर्म होल के लिए कर्व शेप दे देंगे। और अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो बाहर ओपनिंग से 3 इंच छोड़ के हमने डार्ट का निशान लगाना है और डार्ट की विड्थ हम 1 इंच रखेंगे, हाफ इंच दोनों साइड पे निशान लगाएंगे। और डार्ट की टोटल विड्थ मिड पॉइंट से 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे निशान लगाएंगे, यानी कि जो टोटल लेंथ होगी डार्ट की वो होगी 8 इंचेस। और अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इस मार्क को हमने दोनों साइड पे ड्रॉ कर लेना है। और सीम अलाउंस के लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा दूंगी और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमने डार्ट को दोनों साइड पे मार्क कर लेना है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की लेंथ मैंने 34 इंचेस और विड्थ मैंने 13 इंचेस ली है। और ऊपर 4 इंचेस छोड़ के हमने 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है, जितना हमने फ्रंट में लिया था। और 4 इंचेस छोड़ के हमने 14 इंचेस डाउन पे वेस्ट के लिए निशान लगाना है और 20 इंचेस पे हमने हिप के लिए निशान लगाना है। और सारे पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट कर देना है। और बस्ट के लिए हमने 9.5 इंच पे निशान लगाना है। 1/4 ऑफ टोटल बस्ट प्लस 0.5 इंचेस ऐड कर देंगे। और वेस्ट में ले रही हूँ 9 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट प्लस 0.5 इंचेस इसके लिए ऐड कर देंगे और 4 इंचेस डार्ट के लिए। और हिप में ले रही हूँ 10 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल हिप प्लस 0.5 इंचेस इसके लिए ऐड कर देंगे। और बॉटम जो ओपनिंग लेंगे वो हम लेंगे 10.5 इंचेस। उसके बाद हम उसे हिप से ज्वाइन कर देंगे। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंचेस, हाफ ऑफ शोल्डर -1 इंचेस और उसे हम आर्म होल से ज्वाइन कर देंगे। और बैक कट की हम लेंथ लेंगे 6 इंचेस और विड्थ हम लेंगे 2.5 इंचेस और दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और इसे हम कर्व शेप दे देंगे। और इसके बाद हमने डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो फोल्डेड साइड से अंदर के साइड पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंचेस हमने विड्थ रखनी है और लेंथ हम रखेंगे 8 इंचेस, 4 इंचेस अप एंड 4 इंचेस डाउन। और सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे।
और आर्म होल को कर्व शेप दे देंगे और सीम अलाउंस में लूँगी 1.5 इंचेस और सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके कुर्ती की हम कटिंग कर लेंगे। और कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमने जो डार्ट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने पहले सीधा कर लेना है और उसे हल्का हल्का प्रेस करके दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको फिर से हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करी है वैसे ही मैंने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। और अब हम कुर्ती की स्ट्रैप और जो बैक साइड पर डोरी लगेगी उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं फैब्रिक ले रही हूँ 1.5 इंचेस विड्थ का और इसकी लेंथ हम उतनी लेंगे जितने हमारे फैब्रिक की विड्थ होगी टोटल, उतनी ही मैंने इसकी लेंथ ले ली है। तो हम इस तरीके से इसे पहले फोल्ड कर लेते हैं और 1/4 इंच पे हमने सिलाई लगा लेनी है, यानी कि एक पैक की सिलाई हम लगा लेंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा उसे हम कट कर देंगे। और एक मोटी निडल लेनी जिस तरीके से मैंने लिया और मोटा धागा लेके हम इस तरीके से एंड पे स्टिच कर लेंगे और इसे हम अंदर के साइड पे इंसर्ट करेंगे इस तरीके से डोरी के अंदर, और अंदर लेते हुए हम इसे पूरा डोरी से बाहर निकाल लेंगे। यानी कि हमने इस तरीके से डोरी को पलटना है और उसके बाद बैक साइड से थोड़ा पुश करेंगे तो वो इजीली थोड़ा अच्छे से आ जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी होता है मगर विद द पेशेंस आप इसे सीधा कर सकते हैं। तो ये वाली डोरी हमने बैक साइड पे लूप पे लगानी है और शोल्डर के लिए हमने दूसरा फैब्रिक लेना है, शोल्डर की स्ट्रैप और बैक साइड पे जो लूप लगाएंगे उसके लिए। तो उसे हम इस तरीके से 2 बारी फोल्ड करके एक बारी और फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच विड्थ की हमने ये एक स्ट्रैप के लिए डोरी बना लेंगे। जो स्ट्रैप के लिए हम डोरी बना रहे हैं उसकी विड्थ हम 1/2 इंचेस रखेंगे और बैक लूप में भी हम यही डोरी यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने डोरी बना लेनी है। तो ये देखिए हमने डोरी बना ली है और अब हम कुर्ती की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो कुर्ती की स्टिचिंग में हमने सबसे पहले डार्ट को स्टिच करना है। तो मैंने ये पिन करके रखा है फ्रंट और बैक में, और ऐसे ही हमने लाइनिंग में भी डार्ट को स्टिच कर लेना है। तो हम फ्रंट और बैक, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों में हमने पहले डार्ट को स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम इसका बैक डिजाइन करेंगे। तो ये देखिए मैंने डार्ट स्टिच कर ली है मेन फैब्रिक में और लाइनिंग में। सो डार्ट स्टिच करने के बाद हम लूप कट करेंगे। तो लूप की लेंथ में रख रही हूँ 2 इंचेस और हमने ये 2 इंचेस के 10 लूप्स कट करने हैं। और बचे हुए जो डोरी है उसमें से हमने 11 इंचेस लेंथ की 2 स्ट्रैप कट कर लेनी है, उसे हम बाद में अटैच करेंगे। तो हमने ये 2 इंच लेंथ की 10 लूप्स कट कर लेने हैं। उसके बाद हम इसे बैक में अटैच करेंगे। तो ऊपर हमने 1/2 इंच छोड़ के लूप को इस तरीके से फोल्ड करके पिन कर लेंगे और जो लूप के बीच का जो गैप होगा वो होगा 1.5 इंचेस। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो पहले हम इसे मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सारे लूप्स को। और सारे लूप अटैच करने के बाद हमने इस पे लाइनिंग के फैब्रिक का जो बैक था उसे हम अटैच कर देंगे। तो ये इस तरीके से टर्न होके ये इस तरीके से आएगा। और अब हम इस पे लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे और 1/2 इंच पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो मैं पहले इसे पिन कर लूँगी और फिर मैं इसे स्टिच करूँगी ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए।
सो बैक नेक स्टिच करने के बाद हमने इस पे हमने कट के निशान लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारी जो नेक है वो फिनिश हो जाए। और ध्यान रखें हमारी सिलाई ना कटे। उसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे इस तरीके से, और जो हमारा जो बैक नेक है वो रेडी हो गया है। और अब हम डोरी अटैच करेंगे। तो मेरा डोरी वाला फ्रंट का वीडियो शूट नहीं हुआ, तो मैं आपको बैक में हम कैसे अटैच करेंगे वो बता देंगे। और बिल्कुल एंड पे हमने अटैच करना है। तो ये देखिए मेरा फ्रंट का वीडियो रह गया था, तो मैंने दोनों साइड 1/2 इंच छोड़ के जो स्ट्रैप है उसको मैंने फ्रंट और बैक के बीच में मैंने इसको सैंडविच करा है इस तरीके से। और ऊपर हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। तो जो हमारा शोल्डर था उसके दोनों एंड पे हमने डोरी को अटैच करना है और 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। और दोनों आर्म होल को भी हम स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हम उसे टर्न करके ऊपर एक टॉप स्टिच भी हम दे देंगे। तो पहले हमने डोरी को फ्रंट में अटैच करा है, बाद में हम इसे बैक में करेंगे। तो इस तरीके से हमने डोरी को सीधी साइड पे रखेंगे और 1/2 इंच छोड़ के हम डोरी को पिन कर लेंगे दोनों एंड पे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा आर्म होल पे, इसलिए। तो पहले हम इसे पिन कर लेते हैं दोनों एंड पे। फिर हम इसे उल्टा कर लेंगे और लाइनिंग के साथ मिला के हम इसे पिन कर लेंगे इस तरीके से। सिर्फ ऐसे ही हमने फ्रंट में डोरी को अटैच किया था। और उसके बाद हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर हमने इसे टर्न करके टॉप स्टिच दे देनी है। तो ये देखिए हमारी नेक फिनिश होने के बाद मैंने जो हमारा मार्जिन था वहाँ पे मैंने पिन कर लिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने जिपर भी अटैच कर दिया है। उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे और जिपर भी अटैच कर लेंगे। और मैं जिपर जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं इनविजिबल जिपर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो साइड की स्लिट है उसे भी मैंने 1.5 इंच फोल्ड कर लिया है और पिन कर लिया है। और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। सो स्लिट स्टिच करने के बाद हम नीचे मैंने ये 2 इंच फोल्ड किया है और इसे भी हम सिल लेंगे। और जो बैक की लूप है उसमें हमने ये डोरी को अटैच करना है। तो मैं मोटी वाली जो निडल होती है उसका यूज़ करके उसकी हेल्प से मैं डोरी को हम इजीली इंसर्ट कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम बैक में का जो डिज़ाइन है उसमें हमने डोरी को इंसर्ट करना है। सो हमारी स्ट्रैप कुर्ती रेडी हो गई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।